एक एग्जाम्पल के थ्रू जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे। ये एग्जाम्पल थी हमारी। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। अच्छा, ये हमारे पास था, प्रोसेसेस थे। इसका सेफ स्टेट दे। अच्छा, एक चीज मैं इस इंस्टांसेस की आपको बता दूं कि प्रोसेस के जो रिसोर्सेज के इंस्टांसेस होते हैं, तो रिसोर्सेज के इंस्टांसेस ये लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, ये रिसोर्सेज के इंस्टांसेस हैं कि रिसोर्स ए के 7 इंस्टांसेस हैं, रिसोर्स बी की 5 इंस्टांसेस हैं, और रिसोर्स सी की 3 इंस्टांसेस हैं। अच्छा, अब ये रिसोर्सेज हो गए। इसी तरीके से एलोकेशन में भी हम प्रोसेसेस के एलोकेशन में भी हम रिसोर्सेज की इंस्टांसेस को ही देखेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा। जी, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेसेस हैं हमारे पास और इनकी एलोकेशन हुई भी है। देन इनके मैक्सिमम यूनिट्स हैं और इसकी नीड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। लेट सपोज 2 टेबल में इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इसको उठाया मैंने और जल्दी से इसको बता दें। बहुत ज्यादा बड़ा हो। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं। अम, यहाँ पे भी हम कोई नाम दो। इसको हम नाम देते हैं वर्क का। इसको मैं सेलेक्ट करूँ। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ वर्क।
और ये जो है मेरे पास अम, चलें, अभी फिलहाल इसको वर्क का नाम दे दिया मैंने। अवेलेबल मेरे पास जो सिचुएशन थी वो थी अवेलेबल 3, 3 और 2, ये रिसोर्सेज। अच्छा, 3, 3, 2 की रिसोर्सेज थी अवेलेबल। वर्क में मैंने क्या किया, 3, 3, 2 कर दिया, 3, 3, 2। और ये जो है ना वो अपडेटेड अवेलेबल है, ये अपडेट्स है। ठीक है, कि अवेलेबल की अपडेट्स हैं, ये अवेलेबल है अब, न्यू अवेलेबल। ठीक है, तो ये मेरे पास थी 3, 3, 2। अच्छा, अब देखो, ये 3, 3, 2 थी, इधर नहीं लिखनी थी अभी ये 3, 3, 2। यार, चलो ये मेरे पास अवेलेबल अपडेट्स हैं। अच्छा, अब मैंने चेक करना है कि 3, 3, 2 के हवाले से कि 3, 3, 2 कहाँ, इसका सीक्वेंस क्या होगा। अब अवेलेबल ये सीक्वेंस है हमारे पास, ये P0 आया था टाइम 0 पे, फिर P1, P2, P3, P4। इसमें मेरे पास नीड क्या है, नीड ये, तो नीड जो है वो अवेलेबल के हवाले से हम देखेंगे तो नीड अवेलेबल के हवाले से 7 - 7 इज ग्रेटर देन 3। तो नीड को हम चेक करते हैं किसको जहन में रखते हुए, हम नीड के हवाले से अवेलेबल को जहन में रखते हुए। तो हमारे पास क्या है, अवेलेबल मस्ट बी ग्रेटर देन नीड। तो इसकी जो नीड है 7, ये ग्रेटर है 3 से। तो स्ट्रेट अवे हम क्या कह देंगे कि भाई वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द प्रोसेस 0, तो नो कर दिया। ठीक है, स्टेटस ले लो इसका। अच्छा, नाउ इधर देखेंगे, इधर आपने अगले को देखा, इसकी नीड क्या है, इसकी नीड ये रही। तो नीड क्या है इसकी, इसकी नीड है जनाब, नीड को देखना है हमको। मैक्सिमम तो इसके पास ये रहा, एलोकेशन इसकी हुई भी है ये, नीड इसकी क्या है, ये। ठीक है, तो आपके पास 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, और 2 इज लेस देन 2 और इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकती है कहानी इधर कुछ। ठीक, अगर मैं इसको चेक करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि हाँ जी P1 हो सकता है मेरा। तो मैंने कहा P1 हो सकता, P1 जब होगा इसके अलावा कोई है वो भी देख लेते हैं। ये भी नहीं हो सकता, इसको कह दिया नो। ये हो सकता है P3 को देखते हैं, चेक करते हैं कि 0 इज लेस देन 3, ओके। 1 इज लेस देन 3, ओके। और 1 इज लेस देन 2, ओके, ये भी हो सकता है। दूसरा ये मेरे पास आ गया। तीसरा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 3, तो ये नो हो गया। तो मेरे पास इस वक्त क्या बनी, मेरे पास इस वक्त बना है P1 या P3। तो मैं क्या करूंगा, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना उसको देख लूंगा, यानी जो पहले आया था उसको चेक कर लिया, उसको कंसीडर कर लिया, तो P1 मेरे पास आ गया स्टेट्स के अंदर, पहली P1 आ गई। ठीक है, अच्छा, P1 को कंसीडर किया, जब P1 को कंसीडर किया मैंने, तो P1 को कंसीडर करने के बाद मेरे पास क्या सिचुएशन हुई, मेरे पास सिचुएशन ये आई कि
इसको कितने चाहिए थे? नीड इसकी थी 1 2 2। ऑलरेडी इसके पास थे 2। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से अवेलेबल में से इसको क्या किया, अवेलेबल कितने थे 3। तो मैं अब यहाँ पे अवेलेबल लिख देता हूँ 3। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल। अब अपडेटेड अवेलेबल क्या होगा, 3 में से ए जो रिसोर्स है 3 में से इसको कितने चाहिए थे 1। तो मैंने 3 में से 1 दे दिए। ठीक है। अच्छा, 3 में से 1 दे दिए, ये 1 मिल गया इसको, तो यहाँ पे आ गया 1 ऐड हो गया। अब इसके पास क्या हो गया 3। ठीक है ना। अच्छा, 2। तो 3 में से मैंने इसको बी की रिसोर्सेज में से 3 में से मैंने इसको दे दिए 2। अब इसके पास आ गए 2, एलोकेट हो गए। और यहां से मेरे पास 2 गायब हो गए। अच्छा, और फिर 2 में से मैंने इसको क्या दे दिए, 2 दे दिए। तो मेरे पास जो अब अपडेटेड सिचुएशन बनी है अवेलेबल की, वो क्या बनी, 2 1 0। ठीक है, ये मेरे पास अपडेटेड सिचुएशन आ गई। तो अब मेरा जो अपडेटेड वैल्यू आ गई, वो आ गई, इसको क्रॉस किया मैंने और मेरे पास आ गया 2 1 0। ये मेरे पास अपडेटेड सिचुएशन अवेलेबल। ठीक है। और यहाँ पे तमाम नीड इसकी फुलफिल हो गई। इधर इसके पास 2 और इधर इसके पास। जब ये प्रोसेस एंड होगा तो ये क्या करेगा, ये सारी रिसोर्सेज रिटर्न करेगा। जैसे ही ये सारी रिसोर्सेज रिटर्न करेगा, तो फिनिश करने पे प्रोसेस P0, सॉरी P1 फिनिश होगा, तो प्रोसेसेस की अवेलेबल क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास 2 + 1 + 2। यानी यहां से कितने आएंगे 3। तो ये मेरे पास हो गए 2 + 1 + 3 हो गए। अच्छा, इधर से 2 वापस मिलेंगे इसको, अभी कितने थे 1। तो ये हो जाएगा 1 + 2 और 0 प्लस, यहां से रिटर्न होंगे वापस 2। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज आ गई वो कितनी बन गई, 3 + 2 5, 5 3 और 2। तो इसका मतलब है यहां पे मैं लिख सकता हूं, अब मेरे पास प्रोसेस 1 के फिनिश होने के बाद सिचुएशन क्या है, 5 3 और 2 है। ठीक है। अब ये मेरे पास सिचुएशन, अब अपडेटेड जो है मेरे पास ये आ गया कि मेरे पास जो सिचुएशन आई है वो ये है, ये अवेलेबल। अब अपडेट मेरे पास आई है कि मेरे पास मौजूद है 5 3 2। रिसोर्स ए की 5 इंस्टांसेस, रिसोर्स बी की 3 इंस्टांसेस, रिसोर्स टू सी की 2 इंस्टांसेस। अब मैं क्या करूं, 5 3 और 2 के रिस्पेक्ट से मैं चेक करता हूं दोबारा। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं भाई इसको। हटा दिया, इसको भी हटा दिया, बल्कि मैं पूरा ही क्लोज कर दूं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम ताकि कर दूं। ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम, ये काम तो हो गया, तो ये डन हो, इसको हम कह देंगे भाई ये डन हो गया, फिनिश हो गया, ये क्लोज हो गया। अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल रिसोर्सेज अपडेटेड अवेलेबल हैं, तो वो मेरे पास क्या अपडेटेड अवेलेबल बनी, अपडेटेड अवेलेबल बनी है मेरे पास इसके खत्म होने से 5 3 2। अब 5 3 2 को चेक किया, ये अगेन नो, ये अगेन नो, ये हो सकता है ना, ये 5 इसको तो चाहिए नहीं है। ओके,
तीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसको सिर्फ एक चाहिए, होगा, सही है, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, तो ये तो हो गया यस। अच्छा, इस केस में क्या होगा, 5 3 1, 5 हो सकता है क्योंकि इसको 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। P4 की नीड क्या है, 4। यस, वी कैन डू इट। 3 रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड द नीड इज ऑल्सो 3, इक्वल है। यस, वी कैन डू इट। 2 रिसोर्सेज आर अवेलेबल, 2 इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स आर अवेलेबल एंड 1 इज नीडेड। यस, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है। तो मैं किसको ऑप्ट करूंगा, मैं ऑप्ट करूंगा P3 को। क्यों, P3 का जो इंडेक्स है वो लोअर है एज कंपेयर टू P4। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और कोई तो नहीं है अवेलेबल, और कोई अवेलेबल नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे P3। ठीक है, अपने एरे में मैंने P3 को लिख दिया सीक्वेंस में। अब P3 को लिख दिया, P3 के पास 5, 5 रिसोर्सेज इंस्टांसेस हैं, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, नहीं देंगे हम कुछ भी इसको। 3 में से कितने मिल जाएंगे इसको, 1, तो 5 का तो 5 ही रहा ना यहाँ। ठीक है, 3 में से 1 माइनस कर दें और वो 1 इसको दे दें, और इसी तरीके से 2 में से 1 माइनस कर दें और 1 इसको दे दें, तो कितने हो गए भाई, ये हो गया। अब ये जब काम कर लेगा, तो इसकी जब ये फिनिश होगा, P3 जब फिनिश होगा, फिनिश हो गया P3, जब फिनिश होगा तो क्या करेगा, ये 2 रिसोर्सेज जो इंस्टांसेस थी रिसोर्स ए की, वो रिटर्न करेगा, तो 5 + 2 बन जाएंगे, तो ये होगा 5 +, अच्छा, 1 + 1, 2 रिसोर्सेज जो हैं, 2 इंस्टांसेस जो हैं बी की, वो ये रिटर्न करेगा, और ये ऐड हो जाएंगी कितने में, इसमें, तो ये थी इसके पास ऑलरेडी 2 थी, तो 2 + 2, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके पास 1 थी रिसोर्स, और यहां से ये 2 रिसोर्सेज इसको वापस मिल रही हैं, तो ये क्या होगा, 1 + 2, तो क्या बना ये, 5 + 2, 5 + ये बन गया 7, 4 और 3। अब मेरे पास जो अपडेटेड आई यहाँ पर, ये कैंसिल करो, अपडेटेड हो गई जी 7 4 3, व्हेन P3 फिनिशेस, तो P3 के फिनिश होने पे मुझे ये मिल गया। अब P3 भी डन हो गया, इसको उठाओ जी, P3 डन हो चुका, इसको कैंसिल करें, P3 डन हो गया है। और P3 डन होने के बाद मेरे पास अपडेट जो आई है, वो क्या आई है वो भी लिख देते। P3 डन हो गया, P3 डन होने के बाद जो अपडेट आई है मेरे पास, वो यहाँ पर लिख देते, P3 डन। अपडेट क्या आई है, अपडेट आई है जी मेरे पास 7 4 3। ठीक है, अब ये अवेलेबल है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 0.2 पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गई। अब 7 4 3 को दोबारा चेक करते हैं, 7 4 3 में 7 4 3 एग्जैक्टली यही चीज चाहिए, यस, वी कैन डू दिस, यस, ये हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ये तो डन हो गया, ये हो सकती है 7 4 3, यस, क्योंकि 6 इज लेस देन 7, यस, ये भी हो सकती है। अच्छा, 7 4 3, ये भी हो सकती है, 7, जो नीड है वो कम है और रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा हैं, इसमें भी नीड कम है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इसमें भी नीड 1 है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी मेरे पास क्या है, 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि यस, इट कैन बी डन। ठीक है, तो अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, P0 को, क्यों, क्योंकि ये काफी देर से इंतजार कर रहा है, ये सबसे पहले आया था,
रिसोर्स अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये रुका हुआ था। अब जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मौका दे देंगे। तो जैसे ही इसको मौका दिया तो क्या होगा, 7 इसको चाहिए थी, 7 की 7 रिसोर्सेज हमने इसको प्रोवाइड कर दी। और इसमें ऐड भी कर देंगे ना हम P0 को। 7 रिसोर्सेज ऐड कर दी और यहां से 7 माइनस कर दी, तो 7 - 7 हो गया। ठीक है। 4 नीड थी इसकी, इसको 4 दे दी, इधर से 4 माइनस कर दी, 4 - 4। और 3 नीड थी, 3 इसको दे दी, तो इसके पास कितनी बची, 0, यानी 3 - 3। अच्छा, जब ये फिनिश होगा P0, P0 फिनिश होने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, इसके पास 0 थी ना, रिसोर्स एक इंस्टेंस 0 थी, रिसोर्स बी भी 0 थी, रिसोर्स सी भी 0 थी। जब इसके पास रिसोर्स ए की तमाम इंस्टेंसेस वापस मिलेंगी तो 0 प्लस। अच्छा हाँ, ये फिनिश होगा तो हम फिनिश कर देंगे, फिर रिकनेक्ट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। ये 7 हो गए। अच्छा, 0 प्लस कितनी आएंगी जल्दी बोलो, 5 रिटर्न होंगी। ये 1 + 4, 5 रिटर्न होंगी। बी की रिसोर्सेज 5, बी की इंस्टांसेस 5, और सी की इंस्टांसेस कितनी रिटर्न होंगी, 3। तो ये मिल जाएंगी, और ये कहेंगे हम इसको कि 7 5 3, ये हो गई 7 5 3। अब मेरे पास ये अपडेट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे भाई ये मेरे पास 7 5 3 हो गया है। और अब मैं पी पी अब किसको करूं, ये भी डन हो गया है। P2 को सर। हाँ, P2 को करना पड़ेगा ना। P2 भी कर सकते हैं और ये दोनों कर सकते हैं, दोनों को एनालाइज किया, दोनों को कर सकते हैं। इसको किया तो मेरे पास क्या होगा, P2 लिख देंगे यहाँ पे, P2 लिखेंगे तो P2 को क्या होगा, 7 6 इसको दे देंगे, तो इसके पास कितनी बचेंगी, 1, है ना। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 5 में से कुछ नहीं चाहिए तो 5 की 5 ही रहेंगी, और 3 की 3 रहेंगी। लेकिन जब ये रिटर्न करेगा, P2 जब फिनिश होगा तो ये कितनी रिसोर्सेज रिटर्न करेगा, P2 जब फिनिश होगा तो ये 6 + 3 9, 9, 902। 9, ओ शाबाश, 902। 90 क्यों, 0 नहीं होगा ना, देखा भाई, 0 रिटर्न कर रहा है, लेकिन है कितनी इसके पास, 5 है ना। 5 है, 5 सॉरी लिखा सर, जाए, हाँ 5। हाँ, 5 लिखा जाएगा। और 3 ऑलरेडी है, और रिटर्न करेगा ये 2, तो 3 + 2 विल गिव यू ऑल्सो अ 5। ठीक है, ये मेरे पास अब बन गई वेरिएबल। इसको अपडेट कर देंगे हम, ये बनेगा 9 5 5। ठीक है, 9 5 5, ये भी डन हो गया भाई। P2 इज ऑल्सो डन। नाउ दिस द टर्न ऑफ P4। तो मेरे पास P4 की क्या होगी, जब P4 एंड होगा तो मुझे क्या देना है, 4 इसको दे दी, तो वापस 4 मिल जाएंगी, तो 9 ही रहेंगी, 9 रहेंगी। यहाँ 10 होनी चाहिए ना। देखो, 6 और 3 9, और एक 10, ये 10 है, तो ये 10 होगी भाई, 9 नहीं होंगी, 10 होंगी। ठीक है, ये 10 होंगी। ठीक है, क्यों 10 होंगी, ये एक और ये 9, 9 रिटर्न होंगी, इसमें ऐड हो जाएंगी तो 10 हो जाएंगी। तो अब 10 है मेरे पास, तो 10 में से 4 मैंने दे दी इसको, 6 बचेंगी, वापस देगा तो देख लेते हैं हम। 10 में से मैंने इसको कह दिया कि भाई 4 तुम ले लो, ले ली इसने 4। ठीक है। अच्छा, 3 दे दो इसको, तो 3 किसी में से, 5 में से, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, और इसको 3
प्रोवाइड कर दी, तीन चाहिए थी ना, तीन प्रोवाइड। और इसको एक चाहिए थी, तो मैंने एक दे दी, तो पांच में से एक गई तो चार बच गई यार। ठीक है, ये मेरे पास रिमेनिंग, और यहाँ पे मैंने एक इसको दे दिया। अब जब ये रिटर्न करेगा तो चार, तीन और तीन, सी की तीन इंस्टांसेस आएंगी मेरे पास। तो बचेगा क्या यहाँ पे? P4 finishes, when P4 finishes, it returns the resources, and the resources count will be 10 instances of A available, और 5 of B, और 7 of C। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यही इंस्टांसेस थी जब हमने स्टार्ट किया था, कि ए रिसोर्स थी जब हमने कंसिडर किया था ये प्रॉब्लम। तो हमने देखा था कि हमारे पास ए की टोटल रिसोर्सेज थी, इंस्टांसेस थी 10, रिसोर्स बी की इंस्टांसेस थी 5, और रिसोर्स सी की इंस्टांसेस थी 7। तो हमने जब इसको पूरे को किया और हमारे पास ये सीक्वेंस बना, तो ये बेसिकली क्या है? सेफ स्टेट सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम अगर इस सीक्वेंस में इसको रन करेंगे, तो हमारे पास जो है ये लीड करेगा विद नो डेडलॉक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? यस सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि अब हम खुदाफिज कर रहे हैं, और फ्राइडे को मिलते हैं। बखिया उसको देखते हैं, इंफॉर्मेशन